हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। अपनी और अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं मिथुन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है साथियों एग्जामपुर। हम साथियों हैं कलम से क्रांति तक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपकी परीक्षाओं में काफी साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस महत्वपूर्ण भूमिका और इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं साथियों उत्तर प्रदेश स्पेशल के वो टॉपिक और वो पॉइंट साथियों आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं, जहां से साथियों अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में पूछे जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है। साथियों ये आपका जो हमारा एग्जामपुर कांस्टेबल यूट्यूब चैनल है, इसके साथियों वीडियो वाले सेक्शन में आप लोग जब जाएंगे, एक तरफ आप होम पेज देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं, फिर प्लेलिस्ट, फिर लाइव, फिर पॉडकास्ट देखते हैं। तो आप वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा और उस वीडियो वाले सेक्शन में साथियों छोटे छोटे साथियों हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, वहां के साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक जिसपे साथियों आप लोगों के 2-4 नंबर उन 10 मिनट की वीडियो को पढ़कर बढ़ सकते हैं, वैसी ही वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के बीच में और बाकी सरों के भी बाकी टीचर्स के द्वारा भी साथियों लाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी कांस्टेबल एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर साथियों आप लोग देखेंगे और 2 काम करेंगे। अंततः साथियों जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण किले। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी किले हैं, उन किले से रिलेटेड जो भी सवाल आपका बनेगा आज के 10 मिनट की क्लास में साथियों वो खत्म हो जाएगा। अंततः बने रहिएगा। अगर लास्ट में साथियों इस वीडियो को देखकर आपको लगे कि हाँ, मेरे द्वारा आपको कुछ मेहनत और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथियों अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आपका समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं आपको लेकर, जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना, जिसको आप लोग सभी जानते हैं। और वो क्या है साथियों, वो है आपका, देखिए, आगरा का किला। आगरा का किला साथियों आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ये फ्रंट का द्वार है। और आगरा का किला क्या कहता है साथियों, आगरा का किला है नाम इसका, और ये आगरा है, आगरा में ही बसा हुआ है और यमुना नदी के तट पर है। पहला इंपॉर्टेंट जवाब कि यमुना नदी के तट पर है। और निर्माणकर्ता की बात करें तो अकबर के द्वारा 1565 से लेकर 1573 ईस्वी में 73 ईस्वी में बनाया गया ये किला है साथियों। वास्तुशिल्प की बात करें तो मुगल शैली और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ ये आगरा का किला है। सवाल पूछता है कैसे बना है, किस पत्थर से बना है, कैसे, किस वास्तुकला पे है, तो याद रखिएगा दूसरा सवाल। अगर हम बात करें यूनेस्को धरोहर की बात करें साथियों, आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साथियों एक लिस्ट है, उस लिस्ट में साथियों कब 1983 में घोषित किया गया ये आगरा का किला। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मामले में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहती है यह किला प्राचीन बादलगढ़, साथियों बादलगढ़ के अवशेषों पर निर्मित है। यहां पर प्राचीन में बादलगढ़ के अवशेष है, निर्मित है। और लोधी वंश साथियों, लोधी वंश के बाद मुगलों ने इसका भव्य रूप प्रदान किया। मुगलों ने साथियों इसको मुख्य प्रदान किया। प्रमुख रचनाएं साथियों, संरचनाएं क्या क्या हैं, जहांगीरी महल है साथियों, खास महल है, शीश महल है, और साथियों क्या है, मुसम्मन बुर्ज साथियों, जिसको देखने को मिलेगा, जहां शाहजहां को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में कैद रखा था। और कहते हैं, है ना, कहते हैं साथियों औरंगजेब ने ना जो शाहजहां को कैद रखा था, यहां से साथियों ये अपने ताजमहल को देखता था। ये कहावत है, आप लोग जानते होंगे। तो ये आगरा का किला रहा। नेक्स्ट साथियों देखिए, शिवाजी का आगमन की बात करते हैं। 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब से मिलने के लिए दीवाने खास में आए थे। ये सवाल भी आपसे बनता है, कहां आए थे, आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान स्थिति की बात मेरे भाई हम लोग करते हैं, तो देखिए वर्तमान स्थिति, अमर सिंह द्वार से लेकर पर्यटकों का प्रवेश पर तक मिलता है ये वर्तमान स्थिति। यहाँ पर साथियों ये सारी चीजें करी गई थी। तो उम्मीद है आपको जितने भी मैंने पॉइंट आगरा के किले के बारे में बताए वो आप लोगों को साथियों परीक्षा उपयोगी होंगे और परीक्षा में साथियों सवाल पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो से साथियों आप लोग अच्छे से चीजों को देख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में उठते हैं। जैसे आगरा किले का पुराना नाम क्या था, आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। साथियों किस नदी के किनारे पर स्थित है, साथियों आपका इसका निर्माण किसने शुरू किया था। तो 3 सवाल आपसे बनेंगे। आप लोग साथियों अगर इस वीडियो को तसल्ली बख्श देखते हैं, तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे ही माध्यम से साथियों अगर मैं चाहता तो 4 ऑप्शन भी लेकर आ जाता, लेकिन आप लोग मेहनत करें, आप लोग साथियों हमारे साथ थोड़ी से दिमाग लगाएं कि हाँ, मैंने जो अभी एक स्लाइड में चीजें पढ़ी हैं, उन तीनों सवालों के जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे, ताकि साथियों आपका और मेरा इंटरेक्शन अच्छा से हो जाए और हम लोग एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर एग्जाम के सारे सवालों को सोल्व कर लें। आइए अगला देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का किला।
नाम है फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये फतेहपुर सीकरी है। इसकी स्थापना किसने कराई थी? अकबर ने 1571 में साथियों क्या करा था? राजधानी बनवाया था इसको, फतेहपुर सीकरी को 1571 में। और साथियों इसकी पहचान है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में भी साथियों फतेहपुर सीकरी आपको देखने को मिलता है। पूर्ण साथियों महत्वपूर्ण तथ्य क्या है फतेहपुर सीकरी के बारे में? अकबर ने इसे अपनी राजधानी के रूप में बसाया था, सब लोग जानते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण इसे छोड़ दिया था। अगर आप लोग थोड़ा आगे जाके एग्जाम देंगे ना तो इतिहास में साथियों ये स्टेटमेंट बन के आता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, किस कारणों से उसको छोड़ दिया? 4 ऑप्शन दे देगा, आक्रमण की वजह से, पैसे की वजह से, पानी की वजह से, खेती की वजह से। तो 4 ऑप्शन में आप लोग आंसर लगा सकते हैं। देखिए, बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, जिसकी ऊंचाई लगभग साथियों 54 मीटर है। इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों इसको बनवाया था। बुलंद दरवाजे की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्रमुख स्थल क्या क्या है इसके अंदर प्रमुख स्थल क्या क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, पंचमहल, हवा महल और दीवानी खास आपको देखने को मिलेगा। मेरे भाई वास्तुकला की बात करें तो यह हिंदू और मुस्लिम यानी कि फारसी वास्तुकला के एक मिश्रण का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी का किला, इसकी वास्तुकला किस साथियों मुगल काल में किस स्पेशली पूछा जाएगा किस वास्तुशिल्प की देखने को मिलती है? फारसी की या हिंदू और मुस्लिम की? अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, आप लोग बताएंगे। तो साथियों कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, जो बताया है उसके सवाल हर एक के 2-2 3-3 सवाल साथियों आप लोगों के लिए रखे हैं, ताकि आप लोग का दिमाग भी मेरी तरह चले। और जरूर बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी है। क्या बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? आप लोगों को बताया है कि बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है, आप लोग बताएंगे। दूसरा, फतेहपुर सीकरी किस जिले में है, आप लोग बताएंगे। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? 3 सवाल आप लोग बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो साथियों मैंने तो इस स्लाइड में आपको बता दिया है ना। लेकिन आपको इस सवाल का जवाब खुद से बताना होगा। नंबर 3 पर साथियों है झांसी का किला। नंबर 3 पे हम लोग पढ़ रहे होंगे झांसी का किला, झांसी फोर्ट साथियों देख रहे होंगे चित्र आप लोग बहुत अच्छे से। क्या है? झांसी का दुर्ग कहते हैं। झांसी यानी कि वंगारा नामक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? वंगारा पर। सवाल बनेगा, याद रखिएगा। निर्माणकर्ता ओरछा नरेश वीर सिंह देव ने 1613 में। दूसरा सवाल बनेगा। तीसरा, किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। चौथा सवाल बनेगा। झांसी का किला आप लोग देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात, ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, क्या महत्व है इतिहास में इसका? देखिए, संरचना की बात करी है। किला 15 से 20 मोटी ग्रेनाइट की दीवारें, 15 से 20 फीट मोटी ग्रेनाइट की दीवारों से बना हुआ है, घिरा हुआ है। इसमें कुल 10 दरवाजे हैं, जैसे साथियों खंडेराव द्वार, दंतिया द्वार, ओरछा द्वार। 3 द्वार तो बता दिए हैं, 10 हैं लगभग, याद रखिएगा। इन तीनों के बारे में सवाल पूछा जाता है। क्रांति का केंद्र की बात करें झांसी में, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने यहां से अंग्रेजी दूत साथियों यूरोज, यहां पे यूरोज लिखा हुआ है, यूरोज को साथियों हीरोज के खिलाफ जंग लड़ी थी। और यही झांसी की लक्ष्मीबाई थी जिसको हीरोज ने कहा था पूरे भारत की सेना में एक अकेली मर्द थी, यही झांसी वाली रानी थी, इसको लक्ष्मीबाई कहा जाता था। चलिएगा आगे देखते हैं, विस्तार की बात करते हैं। 1740 ईस्वी के दशक में मराठा सरदार नारूशंकर ने किले का विस्तार किया था, जिसे शहर का नाम शंकरगढ़ भी प्रचलित था। साथियों इसका नाम शंकरगढ़ भी प्रचलित था। शंकरगढ़ किस किले का नाम था, आपसे पूछेगा, बताएंगे। देखिए, कड़क बिजली की बात कर रहे हैं। किले में कड़क बिजली नामक विशाल तोप रखी गई थी, इसको कड़क बिजली कहा गया था। तोप का नाम है कड़क बिजली। कड़क बिजली नाम किसका है साथियों? विशाल तोप का नाम है, यहां रखी गई थी झांसी के किले में। देखिएगा, आइए 3 सवाल फिर से पढ़ते हैं और जानते हैं। क्या भैया, झांसी का किले का निर्माण किसने करवाया, किस पहाड़ी पर स्थित है, और 1857 के जनरल कौन थे, उस समय किसके खिलाफ साथियों किया था? तो आपका दिमाग चले ताकि हर चीज के बारे में। देखिए, प्रयागराज का किला, इलाहाबाद या प्रयागराज का किला, भाई अगले नंबर पर देखा होगा आप लोग, गए होंगे है ना संगम में स्नान करने, है ना लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने, आप लोग प्रयागराज में देखेंगे प्रयागराज का किला या इलाहाबाद का किला। गंगा यमुना के तट पर साथियों स्थित है। निर्माण करता है अकबर 1583 में। अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला साथियों, विशालतम किला है प्रयागराज का किला, सबने देखा होगा। सामरिक और महत्व, इसका धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, इसे पूर्वी भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, पूर्वी भारत में मुगलों की सुरक्षा के लिए। वर्तमान में इसका अधिकांश भाग भारतीय सेना के नियंत्रण में है, ऑर्डिनेंस डिपोट के नियंत्रण में है। तीसरा, मुख्य धरोहर अक्षुवाट साथियों, अक्षुवाट यानी कि प्राचीन बरगद पेड़ यहीं पर है, इसके आसपास। सरस्वती कूप पवित्र जल स्रोत है, यहीं पर है साथियों। पातालपुरी मंदिर यहीं पर है। अशोक स्तंभ लगभग इतने का 10.6 मीटर ऊंचा,
232 ईसा पूर्व में निर्मित। इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख लिखे हुए हैं। सवाल कहां से बनेगा? यहीं से बनता है। कहां अक्षवाट मंदिर, कहां पे पाताल मंदिर, यहीं से सवाल बनते हैं। और इन्हीं सब सवालों को साथियों आपको इस 10-12 मिनट की वीडियो के माध्यम से हम लोग बार अकबर ने यहां किला बनवाया था। यह किला कहां बनवाया था? अशोक स्तंभ और अक्षवाट मंदिर कहां पर है? अरे भैया ये बताना होगा आपको, यही बताना होगा। बहुत अनपा। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश का अगला इंपॉर्टेंट किला है जिसका नाम है कलिंजर का किला। देखिए क्या है, कलिंजर दुर्ग इसको बोलते हैं। और अजय दुर्ग भी आएगा तो परेशान मत होइएगा, यही है, यही है मेरे भाई। बांदा का किले की बात करते हैं। स्थान है बांदा में। कलिंजर किला कहां पर? बांदा में। कितनी बार सवाल पूछा एग्जामिनर ने साथियों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बना हुआ है बांदा, कलिंजर, तीनों याद। चंदेल वंश से साथियों मुख्यतः यहां पर शासक चंदेल वंशों का था। और लगभग 800 से 1203 है ना फीट ऊंचाई है इसकी। 800 से 1203 फीट ऊंचाई है इसकी कलिंजर की, कलिंजर दुर्ग की। ऐतिहासिक घटना में देखेंगे 1545 में इस किले को जीतने के लिए प्रयास में उक्का नामक अग्रशास्त्र फटने से साथियों शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी जीतने आया था, इसको मर गया। एक साथियों अग्निशास्त्र यानी कि एक बम फट गया कहते हैं और ये मर गया 1545 ईस्वी में। नीलकंठ महादेव किले के अंदर प्राचीन शिव मंदिर है साथियों। और जहां मान्यता अनुसार शिव ने विष पिया था, मान्यता के अनुसार विष पिया था। विशेषता, इसे भारत का सबसे पुराना और अजय किला कहा जाता माना जाता है। और साथियों इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं, आलमगीर, गणेश आदि। और साथियों जल स्रोत जो कि पाताल है ना, पाताल गंगा, पांडव कुंड और क्या है बूढ़ा बूढ़ी कुंड, ताल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जानते हैं इसके बारे में भी सवाल भैया? कलिंजर किला किस जिले में? शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किले में? किस वंश के शासक का? सर्वाधिक शासक। यही सवाल आपसे बार बार बनते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर अगले किले पर चलते हैं जिसका नाम है चुनार का किला। यूपी जीके में साथियों किले से रिलेटेड सवाल अगर आएगा तो इसी के इर्द गिर्द खिलता हुआ आएगा। चुनारगढ़ का या चुनार का किला कहां? मिर्जापुर, गंगा नदी के तट पर। सवाल, राजा विक्रमादित्य या शेरशाह सूरी और मुगल इन सब शासकों ने यहां शासन किया है। बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कौन सा? चुनार का किला। पौराणिक, तिलस्मी या ऐतिहासिक साथियों, तिलस्मी या ऐतिहासिक किला भी कहा जाता है। तिलस्मी या ऐतिहासिक किला याद रखिएगा नाम का, इधर उधर मत भागिएगा, यही है। पौराणिक, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा क्या भरथरी के लिए साथियों से बनवाया था। और राजा भरथरी की समाधि यहीं पर है। आपसे पूछेगा कहां पर है? यहीं पर है। कहां पर है? यहीं पर है। तिलस्मी जादुई किला, इसे तिलस्मी किला भी कहते हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास साथियों चंद्रकांता में उल्लेख इसका मिला हुआ है। चंद्रकांता में उल्लेख मिला हुआ है, जाइएगा पढ़ लीजिएगा। सामरिक महत्व, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी के बीच इस किले के बीच संघर्ष हुआ। और साथियों 1574 में अकबर ने इसे जीता था। और कहते हैं विशेषता, गंगा नदी के ठीक किनारे पर स्थित होने के कारण साथियों ये अभेद्य था। अभेद्य था या कोई भेद नहीं सकता था। गंगा जी इसका संरक्षण करती थी। ये साथियों आपका तिलस्मी किला था। आइए, चुनार का किला किस जिले में है? राजा भरथरी की समाधि कहां पर है? किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन मैंने लिख दिया है लेकिन आप काट दीजिएगा इसको, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। आइए अगला देखिए, रामनगर का किला। मेरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है रामनगर का किला। वाराणसी में है, गंगा के पूर्वी तट पर है। काशी नरेश बलवंत सिंह ने बनवाया था 1750 ईस्वी में। मुगल और राजपूतों की शैली का मिश्रण रूप आपको देखने को मिलता है रामनगर का किला। कहां? बनारस में। रामनगर की रामलीला भी सबसे लंबी होती है, याद रखिएगा। रामनगर की रामलीला भी सबसे ज्यादा लंबी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, काशी नरेश का निवास। यह चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहां आज भी काशी नरेश शाही परिवार का निवास स्थान है। काशी नरेश का साथियों। संग्रहालय की बात करते हैं। यह एक प्रसिद्ध संग्रहालय है जिसमें पुरानी अमेरिकी कारें, हाथी दांत का काम और मध्यकालीन वेशभूषा और धर्म की घड़ी है ना, धर्म घड़ी यानी जिसको खगोलीय घड़ी कहते हैं, रखी हुई आज भी मिलेगी। लोकेशन, यह बनारस के प्रसिद्ध घाटों के ठीक दूसरी साथियों ठीक दूसरी का स्थित है, दूसरी तरफ स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइएगा जानते हैं 3 क्वेश्चन। हर एक चीज के 3 निकाले, हमें 10 भी निकाल सकता था लेकिन आपके दिमाग चले इसलिए 3 बस। क्या? रामनगर किला कहां स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया? कौन सा किला काशी नरेश का निवास है? आप लोग को बताना होगा। और अगला देखते हैं साथियों, क्या है? तालबेहट का दुर्ग। तालबेहट का दुर्ग चित्र देखिएगा साथियों। तालबेहट दुर्ग कहां? ललितपुर में, बेतवा नदी के पास। सवाल, राजा भारत शाह 1618 में रहे। साथियों नाम का अर्थ है ताल मतलब झील और बेहट मतलब गांव, यानी कि झीलों का गांव, तालबेहट का किला। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं साथियों, निर्माण चंदेरी के राजा भरत शाह ने 1618 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। नरसिंह मंदिर की बात करते हैं। ये देखिए नरसिंह मंदिर, किले के अंदर भगवान नरसिंह का मंदिर है। सरोवर, एक विशाल सरोवर झील के किनारे स्थित साथियों इसका नाम पड़ा है सरोवर। 1857 की क्रांति की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग से यहां पर साथियों विद्रोह की गतिविधियां हुई थी। ये देखिएगा
अगला सवाल, अगला, तालबेहट का किला किस जिले में, इसका निर्माण किसने, इस किले के अंदर कौन सा मंदिर है। भाई मैं जितना अच्छा कर सकता था उतना अच्छा किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगता है ये वीडियो। जरूर साथियों कमेंट बॉक्स में अगर आप देखते हैं तो जरूर लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करके जाइएगा कि कैसी लगती है ये वीडियो, जरूर बताइएगा। अलीगढ़ का किला, अलीगढ़ का किला साथियों रामगढ़ या कोयल में है। स्थान अलीगढ़ जीटी रोड के आसपास पड़ेगा अलीगढ़ का किला। इब्राहिम लोदी का काल 1524 से 1525। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीन साथियों यहां पर वर्तमान में देखने को मिलेगा। मेरे भाई वास्तुकार या विवरण की बात करें, वास्तुकला, यहां पर बहुभुज, याद रखिएगा बहुभुज आकार का किला है। चारों ओर साथियों एक गहरी खाई है ताकि लोग आ ना सके ऊपर। किले के चारों ओर खाई कर दो, कैसे आएगा आदमी कूद के, घोड़े वोड़े सब गिर जाएंगे नीचे। इसे मराठा और फ्रांसीसी अधिकारियों ने आधुनिक रूप दिया है और माधवराव सिंधिया के समय इसका विशेष साथियों महत्व था। वर्तमान में ये एएमयू के वनस्पति विज्ञान विभाग के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक बोटेनिकल गार्डन भी है। एक बोटेनिकल गार्डन साथियों लखनऊ में भी है, लेकिन ये दूसरा बोटेनिकल गार्डन है। अलीगढ़ के किले का निर्माण काल, वर्तमान में किले के पास, इसकी आकृति, सभी साथियों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बताएंगे। अभी आप लोग जानते हैं कुछ ऐसे किलों के बारे में साथियों जो इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जाएंगे। देखिए विजयगढ़ का किला स्थान सोनभद्र में है। इसके अंदर साथियों एक और एक छोटा किला छिपा हुआ है। 1024 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। इसके अंदर एक और छोटा किला है, विजयगढ़ का किला सोनभद्र में। साथियों आवागढ़ का किला स्थान एटा, आवागढ़ का किला एटा में है और राजा बलवंत सिंह के से संबंधित है। देखिए जाजामाऊ का किला स्थान कानपुर में है। जाजामाऊ का किला कानपुर में है। जाजामाऊ का किला कानपुर में है, याद रखिएगा। गंगा के तट पर प्राचीन टीला और किला है। कुचेसर का किला स्थान बुलंदशहर है। कुचेसर का किला बुलंदशहर में है और 18वीं सदी में जाट शासकों द्वारा निर्मित किया गया। लखनऊ रेजिडेंसी लखनऊ में है और मेरे दोस्त 1857 की क्रांति के अवशेष यहां पर मिलते हैं। 1857 की क्रांति के अवशेष यहां पर मिलते हैं। आइए जानते हैं कुछ और छोटी छोटी चीजें एक साथियों लिस्ट में, ताकि आप लोगों को साथियों याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे। देखिए आगरा का किला आगरा में है, यमुना नदी के तट पर है, आगरा ने बनवाया था, मतलब अकबर ने बनवाया था। ऐसी साथियों हमने डिटेल पढ़ी, एक लिस्ट पढ़ लीजिएगा, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किलों के साथियों जो भी सवाल आएगा आप लोग लगा के आएंगे। प्रयागराज का किला प्रयागराज में है, यमुना गंगा के किनारे पर है, अकबर ने बनवाया था। झांसी का किला झांसी में है और साथियों वीर सिंह देव ने बनवाया था। कलिंजर का किला बांदा में है और चंदेल शासकों ने साथियों बनवाया था। रामनगर का किला बनारस में है, गंगा के किनारे पर, ये बलवंत सिंह जो काशी नरेश थे। और तालबेहट का किला ललितपुर में है, बेतवा नदी के किनारे, और भरत शाह ने। और चुनार का किला साथियों मिर्जापुर में है, गंगा नदी, विक्रमादित्य किदवंती के द्वारा बनवाया गया था। साथियों अकबर के 2 बड़े किले, अकबर ने 2 बड़े किले बनवाए थे। कहां कहां बनवाए थे आप लोग बताइएगा। साथियों मैंने ये आंसर लिख दिया है, आपको आंसर नहीं बताना है आपको आंसर आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कलिंजर किला बांदा, देखिए ये भी मैंने लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये 2 सवाल थे आप लोगों के लिए, है ना। तो कैसा लगा साथियों आपको ये पूरा का पूरा वीडियो, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, है ना। कैसा लगा आपको ये पूरे का पूरा वीडियो जिसमें आप लोगों ने साथियों उत्तर प्रदेश के किलों को पढ़ा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार साथियों अपने दोस्तों को, अपने साथी, अपने जितने भी ग्रुप होंगे सब में शेयर करिएगा। तब तक के लिए साथियों हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।